नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, पसारा लाइसेंस कैसे लिया जाए हरियाणा में। अगर आप हरियाणा में हो और हरियाणा में पसारा लाइसेंस लेना चाहते हैं तो किस तरीके से हरियाणा में सिक्योरिटी गार्ड्स एजेंसी के लिए पसारा लिया जाएगा और किस प्रकार लिया जाएगा और किस तरीके से लिया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष एक नए रूप में हम लोग आए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो किन किन एरियाज पे पसारा रेगुलेटेड है? पसारा एक्ट 2005 में आया था जो कि फॉलोइंग सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा निपुण है, जैसे कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट अगर आप गार्ड्स अपॉइंट करते हैं, लाइसेंसिंग प्रोसीजर अगर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो ऑपरेशनल नॉर्म्स जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के हैं वो सारे लिखे हुए हैं इसमें। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ सुपरवाइजर, अगर सुपरवाइजर्स को आप अपॉइंट कर रहे हैं तो उसके भी नॉर्म्स हैं। ट्रेनिंग ऑफ गार्ड्स की भी पूरे नॉर्म्स इसमें लिखे हुए हैं। तो पसारा लाइसेंस हरियाणा में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बात करते हैं, किन किन लोगों को मिल सकता है। देखिए, सोल प्रोप्राइटर फॉर्म है आपकी तो मिल जाएगा, 1% कंपनी है तो मिल जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो मिल जाएगा, पार्टनरशिप है तो मिल जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो मिल जाएगा। तो देखिए जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से मिल सकता है पसारा लाइसेंस। बट ये लाइसेंस एलिजिबल किन लोगों के लिए नहीं है? जो नॉन इंडियंस हैं उनके लिए लाइसेंस एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जो बंदे किसी तरीके से फाइनेंस में कमी है उनकी, उनके लिए नहीं है। ठीक है, जो बंदे क्रिमिनल चार्जेस जिनके ऊपर पेंडिंग है उनको ये पसारा लाइसेंस नहीं मिल सकता। तो पेपर वर्क क्या क्या चाहिए? अगर आप पेपर वर्क देखा जाए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, देखिए एप्लीकेंट का फॉर्म का पैन कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस का सर्टिफिकेट ऑफ जीएसटी चाहिए, अगर आपने जीएसटी नहीं ले रखा तो शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस चाहिए, आईटी रिटर्न चाहिए, जो भी डायरेक्टर होंगे कंपनी में वो, कंट्रेक्चुअल लीवर के बारे में सारी डिटेल चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन लेटर चाहिए, प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन लेटर चाहिए, ईएसआई रजिस्ट्रेशन लेटर चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन ये भी चाहिए। तो ये सारी चीजें चाहिए, बिना इसके आपका पसारा नहीं बन सकता, किसी भी हाल में नहीं बन सकता। तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत आवश्यक भी है। अब आगे बात करते हैं जी, पसारा लाइसेंस लेते हुए और किन किन चीजों का ध्यान रखें। देखिए, सारे जितने भी एप्लीकेबल पेपर बताए हैं उसके अलावा भी कई तरीके के पेपर्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, उन सारे पेपर्स का अच्छी तरीके से ध्यान रखें, उनको एक अच्छी तरीके से नॉर्म्स में रखें। एप्लीकेशन लगाते हुए कई सारी चीजों का ध्यान रखना और भी जरूरी है, जैसे कि आपका एमओयू साइन होना चाहिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, जो कि आपकी गवर्नमेंट सर्टिफाइड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। तो आपकी अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी आप खोल रहे हो तो उसका एमओयू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंट्रेक्चुअल रेजिम में इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है जो इंक्लूड करता है सारी ऑब्लिगेशन पार्टीज कंसर्न की। इवन ये भी बताता है कि हाँ जी, आपकी जो सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी है वो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट द्वारा ट्रेंड है आपके गार्ड, और प्रॉपरली गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, और जो भी आपने गार्ड्स अपॉइंट किए हैं वो एक तरीके के स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोसीजर के अंदर। अब बात करते हैं इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इसके अलावा है पुलिस एनओसी। अगर देखा जाए आप सिक्योरिटी गार्ड्स रख रहे हैं तो सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी में पुलिस एनओसी की बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। जैसे कि आप वेटिंग करते हैं किसी भी पसारा लाइसेंस प्रोसीजर की, तो उसमें जो पुलिस लाइसेंस है, इंस्पेक्शन है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, विदाउट एनी ड्यूज, विदाउट एनी लाम लपेट के, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो एप्लीकेंट जो फाइल करना चाहते हैं एप्लीकेशन, उनको एक बात ध्यान में रखनी है कि उनको वेरिफिकेशन करानी है अपनी सिक्योरिटी एजेंसी की, मैनुअल वेटिंग भी होती है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो पुलिस, जितने भी पुलिस के लोग हैं या पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनके थ्रू इसका पूरा एक प्रोसेस है और इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपकी एप्लीकेशन कहीं ना कहीं डिले हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आते हैं कि हाँ जी, और क्या क्या चीजें हैं। देखिए, पसारा लाइसेंस लेते हुए आपको प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट और एफिडेविट के साथ सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। बट मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू, किसी ऐसे कंसल्टेंट के थ्रू जिसको एक्सपर्टाइज हो, जिसने बहुत सारे ऐसे काम किए हो, उसी के थ्रू जाके ये काम कराएं। कोशिश ये ना करें कि हाँ जी खुद इस काम में लग जाएं या खुद इस काम को करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ये काम करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस डिरेल होगा। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपने इसमें कोई गलती कर दी तो आपका ये प्रोसीजर लटक जाएगा। वैसे ही इसमें कम से कम 60 दिन से 120 दिन का टाइम लग जाता है, बट अगर आप कोई गलती कर दोगे तो वो पता नहीं कितना टाइम ले जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू इस चीज को कराएं। अगली बात, नॉर्म्स फुलफिल करें एप्लीकेशन के सारे, सेक्शन 6 के, सेक्शन 72 के। ठीक है, सारी चीजों का ध्यान रखें। अपॉइंटमेंट जो सुपरवाइजर का कर रहे हैं उसको डिटेल रखें, अपनी डिटेल्स बुक बना के रखें,
ट्रेनिंग अरेंजमेंट के अपॉइंटमेंट जो गार्ड्स रखे हैं आपने उसकी डिटेल रखें, डिक्लेरेशन रखें कि हाँ जी आपने फुल कंप्लायंस किए हैं सेक्शन 11 के हिसाब से पसारा एक्ट में, डिटेल रखें कि पेंडिंग केस कोर्ट में ना हो, सारी वेटिंग प्रॉपरली हो, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, पुलिस वैली डिपार्टमेंट के थ्रू वेरिफिकेशन हो, ठीक है, एमओयू हो ट्रेनिंग से और सारी चीजें हो। इसके अलावा बात करें, देखिए वैलिडिटी जो होती है पसारा लाइसेंस की वो 5 साल के लिए होती है और डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको चला रहे हैं। कई जगह इसकी वैलिडिटी 1 ईयर भी होती है, जैसे कि एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में टाइम बाउंड रिन्यूअल होता है इसका, कि अगर आपने रिन्यूअल नहीं कराया तो आपके ऊपर पेनल्टीज लग जाती है। रिन्यू कराना बहुत जरूरी है 90 डेज के अंदर। अब बात करें कि हाँ जी पसारा लाइसेंस हरियाणा में लेने के बाद पोस्ट रजिस्ट्रेशन किन किन कंडीशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। देखिए लाइसेंस होल्डर जो हरियाणा में है, जिनके पास ये लाइसेंस है, उसको कई सारी कंडीशन जो मैंडेटरी हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, जैसे कि ऑब्लिगेशंस पूरी करनी पड़ती है। पसारा एक्ट 2005 के हिसाब से गार्ड मैनेजमेंट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पसारा लाइसेंस में। तो आपको अपॉइंटमेंट की जितनी भी क्वालिफाइड सुपरवाइजर हैं उसकी सारी डिटेल रखनी पड़ेगी, सेलेक्टेड गार्ड्स को सारी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा और सुपरवाइजर सिलेक्शन करते हुए पीएससी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हाँ जी कैंडिडेचर जो एप्लीकेंट्स का है वो प्रॉपरली डिफेंस रिजिम के हिसाब से हो। एवरी अपॉइंटेड गार्ड लेवल होगा डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज के लिए अंडरलाइंग नॉर्म्स के हिसाब से। तो ट्रेनिंग कंडीशंस को फुलफिल करते हुए अपनी पूरी गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपनी पूरी गाइडलाइंस के हिसाब से चलें, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा पसारा एक्ट 2005 एंटेल करता है कि हाँ जी आपको बहुत सारी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है, जैसे 200 आवर्स का क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, 60 आवर्स का फील्ड ट्रेनिंग का। एवरी रजिस्टर्ड प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को इस ऑब्लिगेशन के थ्रू जाना पड़ता है और रिक्विजिट ट्रेनिंग को विद इन 20 वर्किंग डेज के अंदर पूरा करना है। फर्दरमोर देखिए बहुत सारी और भी चीजें, जैसे कि पुलिस पर्सनल के हिसाब से ट्रेनिंग होती है, वो 40 आवर्स क्लासरूम होती है, 16 आवर्स की फील्ड ट्रेनिंग होती है, वो 7 दिन के अंदर पूरी करनी जरूरी है फ्रॉम द ट्रेनिंग स्टार्टेड। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा रिकमेंडेड ट्रेनिंग होती है, जैसे फायर फाइटिंग हो गया, असेट सिक्योरिटी, हाउस होल्ड सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी हो गया, क्राउड कंट्रोल हो गया, एग्जामिनेशन ऑन इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो गई, लैंग्वेज क्लासेस हो गई, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग हो गई। आप किसी तरीके से हैंडल कर रहे हो ऑपरेटिंग फायर आर्म्स, वो ऑप्शनल है बट फिर भी ध्यान रखना जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स या बाकी सारी चीजें। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अगर आपको हरियाणा में कहीं भी पसारा की कोई रिक्वायरमेंट है तो नीचे फ्लैश किए हुए नंबर पे आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं हमसे। हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी क्वेरी का जवाब देंगे, आपको पूरी मदद करेंगे कि हाँ जी किस तरीके से आपको पसारा लाइसेंस लेना चाहिए, उसके बाद क्या क्या कंप्लायंसेस करने चाहिए, पसारा लेते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों से बच के रहना है, किन किन तरीके से काम करना है। तो अगर आपकी पसारा को लेके हरियाणा में कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर को व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक जरूर दबा दें अगर अब तक नहीं दबाया, और अपना कमेंट भी छोड़ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।